फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया है, मेरी वीडियो का टॉपिक है आज का जीएसटी की सबसे पहली रिटर्न जो आपको फाइल करनी है 20 अगस्त तक, जीएसटीआर 3B। उसकी तैयारी अगर आपने पहले से शुरू नहीं की थी तो कर लीजिए, मेरी वीडियो देख लीजिए जो फॉर्म एक्सप्लेन करते हुए मैंने बनाई है। यहाँ आई बटन पर मैं लिंक कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है। मेरी उस वीडियो पे मुझे क्वेरीज आती थी कि मैम इस फॉर्म को कहाँ अपलोड करना है, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है इस वीडियो में। आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना है जीएसटी की वेबसाइट पे जाके। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये आपका डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। तो जब आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, डैशबोर्ड की साइड में आप देखेंगे सर्विसेज का टैब। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे और टैब हैं। आपको चले जाना है रिटर्न्स पे। रिटर्न वाले टैब में आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। इस पर क्लिक कर लेते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आपसे ऑप्शंस आ रही हैं फाइनेंशियल ईयर एंड रिटर्न फाइल पीरियड। हमारे पास रिटर्न फाइलिंग पीरियड में 2 पीरियड आ रहे हैं, जुलाई एंड अगस्त। क्योंकि अभी हम जुलाई की बात कर रहे हैं तो जुलाई में यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ और आपको क्लिक कर लेना है सर्च पे। यहाँ क्लिक करते ही आपके पास आ रही हैं जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 3B। अभी हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 3B की। अगर आपने जीएसटीआर 1 के बारे में जानना है तो मैं अपनी वीडियो यहाँ आई बटन पे लिंक कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हुई है, वहाँ जाकर देख लें। जीएसटीआर 1 भरने के बाद आपको ऑटोमेटिक जीएसटीआर 2A में डाटा दिखाई देगा। जीएसटीआर 3B की अब बात कर लें। आपको क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन पे। यहाँ पर ड्यू डेट भी लिखी हुई है 20 अगस्त 2017, तो 20 अगस्त से पहले आपको अपनी जीएसटीआर 3B तैयार करनी है। तो अब आपको क्लिक कर लेना है प्रिपेयर ऑनलाइन पे। यहाँ क्लिक करते ही आपके पास सारा फॉर्म अपीयर हो गया है। फॉर्म के पार्ट्स यहाँ पर हैं, जैसे 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज, इनवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, ये सभी पार्ट्स हैं जिनमें आपको डिटेल भरनी है। मैं आपको 1 बाय 1 इन पार्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। इन पार्ट्स का क्या बेनिफिट है, आप एक एक करके इनमें अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपको सबसे लास्ट में कर देना अपने फॉर्म को सेव। तो सबसे पहले 3.1 की बात कर लेते हैं। पर क्लिक करेंगे, आपके पास फर्दर डिटेल्स के लिए एक डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। तो सबसे पहले आपको जो डालना है वो है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। सबसे पहले आपको डालनी है अपनी ऐसी सप्लाई जो फुल्ली टैक्सेबल है। उसके लिए आपको क्या डालना है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पर अगर मैं 1 लाख की टोटल टैक्सेबल वैल्यू डाल लेती हूँ तो एक चीज़ आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर टैक्स ऑटो कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है, आपको अपना टैक्स खुद ही एंटर करना है। आईजीएसटी लगा है तो आईजीएसटी डाल दें, सीजीएसटी लगा है तो सेंट्रल टैक्स वाले कॉलम में डालें, स्टेट टैक्स लगा है तो स्टेट टैक्स में डालें, और अगर सेस भी लगा है तो यहाँ पर डाल दें। यहाँ पर हमने डाली अपनी सारी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। अब आपको बी में डालना है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, तो पर्टिकुलर जीरो रेटेड अब आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जीरो रेटेड के लिए आपको टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी या सेस अगर लगा है तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अदर आउटवर्ड सप्लाई सी में डालना है आपको नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, क्योंकि एग्जम्प्टेड है उनकी सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको शो करनी है, टैक्स नहीं आएगा। डी में आ रहा है इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, तो जिन पर आपने रिवर्स चार्ज दिया है उनकी डिटेल आपको वही टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। इंटीग्रेटेड टैक्स डालना है सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। यहाँ पर आपको कुछ पोर्शन ग्रे नज़र आ रहा है, ये पोर्शन ब्लॉक है, यहाँ पर आप कोई डिटेल एंटर नहीं कर सकते। ई में आ रहा है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, तो जिन पर जीएसटी लगता ही नहीं है, जैसे अभी भी हमारे कुछ प्रोडक्ट जीएसटी के परव्यू से बाहर हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारे, तो वो आपने उनकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। अपनी डिटेल डालने के बाद आप कंफर्म कर लें, या फिर अगर आपको बैक जाना है तो कैंसिल करके आप बैक चले जाइए। अभी मैंने आपको बताया 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज, इनवर्ड सप्लाई। अब बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, ऐसी सप्लाई 3.2 of supply shown in 3.1A details of interstate supply made to unregistered person, composition taxable person and UI and holder। तो यहाँ पर आपसे उन्होंने मांगी है डिटेल स्टेट वाइज इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। अगर आपने ऐसी इंटरस्टेट सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंपोजिशन पर्सन को या UI एंड होल्डर को, आपको देना होगा स्टेट वाइज उनका डिटेल। जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली के डीलर से 1 लाख की सप्लाई की है दिल्ली के डीलर को, तो उसका आईजीएसटी डालते हुए आपको यहाँ पर स्टेट वाइज शो करना होगा। जितने भी स्टेट्स में आपने इंटरस्टेट सप्लाई की है अलग अलग डिटेल 3.2 पार्ट में आपको देनी होगी। यहाँ पर आप ऐड का बटन क्लिक करेंगे तो आप
रो को इंसर्ट कर पाएंगे और इस तरह से जितने भी आपके स्टेट हैं उनकी डिटेल आपको भरनी होगी। ये थी अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए टैब। यहाँ पर दी है कंपोजिशन पर्सन के लिए टैब और नीचे दी है सप्लाईज मेड टू यूआईएन होल्डर। तो इस तरह से आपको फिल करना है। ध्यान रखना है कि अनरजिस्टर्ड वाले में अनरजिस्टर्ड का डिटेल भरें, कंपोजिशन वाले में कंपोजिशन का और यूआईएन वाले में यूआईएन होल्डर का। अब मैं चली जाती हूँ बैक, तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं हम। हमारा आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबल आईटीसी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है। आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट। सबसे पहले आईटीसी आपको बताना है इंपोर्ट ऑफ गुड का अलग और इंपोर्ट ऑफ सर्विस का अलग। इनका आईजीएसटी आपको यहाँ पर नोटिफाई करना है। सेस लगा है तो डाल देना है, अदरवाइज ज़ीरो कर देना है। इंपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होंगे, इसीलिए इस एरिया को ग्रे कर दिया गया है। यहाँ पर आप डिटेल फिल कर ही नहीं सकते। थर्ड में आ रहा है इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। अब बात कर रहे हैं ऐसी इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में है और 1 और 2 से अलग है, उनकी डिटेल आपने डाल देनी है। आईजीएसटी लगा है तो आईजीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। यहाँ पर सिर्फ आपको टैक्सेस एंटर करने हैं, टैक्सेबल वैल्यू नहीं। आईटीसी के लिए सिर्फ टैक्सेस एंटर करने हैं। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, अगर आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इन चारों कैटेगरी में जो फॉल नहीं कर रहे वो आ जाएंगे फिफ्थ कैटेगरी में, ऑल अदर आईटीसी। यहाँ पर आप अपने आईटीसी डाल देंगे। बी में बात कर लेते हैं आईटीसी रिवर्स। अगर आपको कोई आईटीसी रिवर्स करना पड़ा है तो वो आ जाएगा इधर। जैसे सबसे पहला है एज पर रूल 42 and 43 ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रूल्स। मान लीजिए आप इस रूल में क्या है, बेसिक इसमें यही है कि मान लीजिए कोई पर्सन मिक्स सप्लाई करता है, टैक्सेबल भी है, ज़ीरो रेटेड भी है, नील रेटेड भी है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कुछ सामान अपना यूज़ कर लेता है, तो उन केसेस में कुछ आईटीसी रिवर्स करना होता है इन सेक्शंस के अंदर। तो अगर कोई आईटीसी आपको बिकॉज ऑफ दीज सेक्शंस रिवर्स करना पड़ा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि वो क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। जो फर्स्ट सेक्शन में फॉल नहीं करते रिवर्स करने वाले क्रेडिट, वो सेकेंड सेक्शन में फॉल कर जाएंगे। यहाँ अदर्स वाली कैटेगरी में आप डाल पाएंगे। मतलब अगर सेक्शन 42 और 43 में फॉल नहीं कर पा रहे और फिर भी आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ा है तो अदर में डाल के आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर बात कर लेते हैं सी की। सी में खुद ही निकल आएगा नेट आईटीसी अवेलेबल A-B ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये डिटेल आपको फिल नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। फिर बात करते हैं इन एलिजिबल आईटीसी की। यहाँ पर नंबर 1 एज पर सेक्शन 17(5) है हमारा ब्लॉक क्रेडिट का। कुछ चीज़ों पे हमारा क्रेडिट ब्लॉक कर दिया गया है, पर्टिकुलर हम नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए आपने अपने ऑफिस और पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी खरीदी, आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, मेंबरशिप फीस का क्रेडिट नहीं ले सकते। तो बहुत सारे हमारा 17(5) बहुत वाइड है जिसमें कुछ चीज़ों का क्रेडिट आप नहीं ले सकते। तो अगर ऐसे किसी चीज़ का आपके पास क्रेडिट अवेलेबल था तो उसे आप यहाँ पर पर्टिकुलर दिखाना है, आपको शो करना है। जो सेक्शन 17(5) में फॉल नहीं करते अदर्स में आ जाएंगे और इन एलिजिबल होने की वजह से आप उनकी डिटेल यहाँ पर डाल दें। तो इस तरह से आपको अपनी आईटीसी की डिटेल तैयार करके यहाँ पर डाल देनी है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 5 एग्जाम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जाम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाई। अगर आपने इनसे की है सप्लाई तो उनकी डिटेल देनी है आपको। इंटर स्टेट सप्लाई की अलग से देनी है और इंट्रा स्टेट सप्लाई की वैल्यू अलग से बतानी है और नॉन जीएसटी सप्लाई की भी यहाँ पर आपको वैल्यू अलग से बतानी है। तो ये उन्होंने आपसे एक एक्स्ट्रा डिटेल मांगी है। मतलब अगर आप नॉन जीएसटी सप्लाई कर रहे हैं या फिर एग्जाम्प्ट नील रेटेड कोई और सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर आनी है। अब बात कर रहे हैं हम नंबर 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फीस। लेट फीस के कॉलम पे आप देख सकते हैं पूरा ग्रे है, क्योंकि अभी लेट फीस नहीं अप्लीकेबल की गई है। अभी गवर्नमेंट ने आपको अभी अगस्त तक छूट दी है कि आप अपना, क्योंकि जीएसटी का स्टार्टिंग है तो अभी कोई लेट फीस वो आपसे नहीं लेंगे। पर अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे करा है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या सेस में तो वो इसके अंदर आ जाएगा और फिल करके सेव कर लीजिएगा। ये हमने सारी डिटेल, जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे तो आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी यहाँ पर शो होगी। उस जीएसटी की लाइबिलिटी को आपने 6 में जाके पेमेंट ऑफ टैक्सेस में जाके पे करना है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में क्या रहेगा, मैनर बता देती हूँ आपको। इसमें क्या होगा, आपका जीएसटी जितना बना वो आ जाएगा, आईटीसी जितना बना वो आ जाएगा, उसमें से आईटीसी को माइनस करने के बाद बैलेंस आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी। अगर आप मैनर ऑफ एडजस्टमेंट जानना चाहते हैं टैक्सेस की
तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है GSTR 3B की, यहाँ पर मैंने आई बटन पे भी डाली हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली हुई है। तो मेरी पहले वाली जिसमें मैंने फॉर्म को एक्सप्लेन किया है GSTR 3B का, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, उससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। 7th कॉलम भी अभी अवेलेबल नहीं है, इसमें आ रहा है TDS एंड TCS क्रेडिट। तो जो क्रेडिट मुझे मिला है, मतलब किसी ने मेरा TDS या TCS डिडक्ट किया है, तो वो मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक मैसेज भी यहाँ पर शो हो रहा है, वो भी पढ़ लेते हैं। यू कैन फिल एंड सेव द फॉर्म नाउ। आप अपना क्या कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में एंटर करके अपने फॉर्म को यहाँ सेव GSTR 3B पे जाके सेव कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिपॉजिट द टैक्स बाय यूजिंग पेमेंट फैसिलिटी एट द पोर्टल। तो यहाँ से आप इजीली GST भी पे कर सकते हैं। फैसिलिटी फॉर सेटिंग ऑफ द पेमेंट अगेंस्ट लाइबिलिटी एंड फाइलिंग द रिटर्न फॉर्म शैल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली। तो ये जो 6 और 7 टैब अभी एक्टिव नहीं है, ये भी शॉर्टली एक्टिवेट हो जाएगी 20 अगस्त से पहले। आपको सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा जो, और फिर करना होगा अपने GSTR को सेव। जब आपका डेटा पूरी तरह से सेव हो जाएगा, GST पे कर देंगे आप, तो यहाँ पर आपका जो सबमिट बटन है वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी, या फाइल GSTR 3B विद DSC अगर आप डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू करना चाहेंगे तो वो भी एक्टिव हो जाएगी। और एक ऑप्शन आपको ये और प्रोवाइड करेंगे, फाइल GSTR 3B विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो ये सभी ऑप्शंस तभी एक्टिवेट होंगे जब आपका पूरा डेटा यहाँ पर फिल होगा और 6th और 7th ऑप्शन भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी और आपने अपनी फाइनल GST की लाइबिलिटी पे कर दी होगी। तो ये थी GSTR 3B की जो डेमो मैंने आपको बताया। कोई भी क्वेरी है कमेंट करके बता दें। मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।